ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, ये उस माँ की कहानी है जो अपने बच्चों के लिए हर रोज खुद को तोड़ती रही। और उस बेटे की कहानी है जो बचपन में ही बड़ा हो गया। मेरा नाम राहुल है और यह है मेरी कहानी। हो सकता है इस कहानी का कुछ हिस्सा आपको अपनी जिंदगी जैसा लगे। हो सकता है आप कभी किसी ऐसे मोड़ पर खड़े हों जहाँ से सब कुछ बदल गया। जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, प्यार भी, भरोसा भी और वो सच भी जिनके बाद इंसान पहले जैसा नहीं रहता। मैंने अपना घर टूटते देखा, अपने रिश्तों को बिखरते देखा और खुद को ऐसे मोड़ पर पाया जहाँ से वापस आना आसान नहीं होता। पर ये सब बात की बातें हैं। आज मैं आपको ले चलता हूँ उस जगह पर जहाँ सब शुरू हुआ। मैं सिर्फ 9 साल का था। उस रात मुझे आज भी याद है, वो रात जो मेरे बचपन की नींद ही नहीं, मेरी जिंदगी का एक हिस्सा चुरा ले गई। मैं सिर्फ 9 साल का था। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ, बाहर बारिश की हल्की आवाज और घर का अंधेरा। माँ की चीखें, जैसे कोई उसकी सांस ही छीन रहा हो। मैं अपनी छोटी बहन निशा और भाई आरब के साथ कंबल के खून कांप रहा था। उनके आंसू मेरे कपड़ों पर गिर रहे थे और मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे हर धड़कन के साथ कुछ मेरा टूट रहा हो। पापा नशे में थे और उनके हाथ माँ पर उठ रहे थे। हर वार के साथ मेरे अंदर कुछ और भी मर रहा था। मेरे बचपन का भरोसा, मेरी दुनिया। हम उनके पास गए, रोए, उनके पैर पकड़े, पापा प्लीज माँ को छोड़ दो। पर उन्होंने हमें भी धक्का दे दिया। जमीन पर गिरते वक्त माँ की आंखों में जो डर था, वो दर्द मेरे दिल को चिल्ला रहा था। माँ ने हमें अपनी बाहों में ले लिया, जैसे अपने शरीर से हमें बचाना चाहती हो। पर उस रात किसी ने हम पर तरस नहीं दिखाया। अगली सुबह माँ बेड से नहीं उठ पाई। उनकी सांसें भरी थी, आंखें थकी हुई, और मैं चुपचाप उनके पास बैठा सोच रहा, अगर माँ को कुछ हो गया तो हम कहाँ जाएंगे। हॉस्पिटल का सफ़ेद कमरा, मशीनों की हल्की पीप और माँ का हल्का मुस्कुराना, जैसे कह रही हो डर मत बेटा, मैं हूं ना तेरे साथ। तो मुझे पता था उस मुस्कान के पीछे कितना दर्द छुपा हुआ है। जब नानी और नाना आए और माँ के जिस्म पर लगे वो निशान देखे तो उनकी आंखों से आंसू बह गए। बिना शब्द कहे उस दिन मैंने देखा कि बिना कहे भी कितनी बातें हो जाती है जब उनकी बेटी दर्द में हो। अगले दिन वो माँ को अपने साथ ले गए और हमें भी। मुझे लगा शायद सब ठीक हो जाएगा, पर सच ये था दर्द जगह बदलता है, खत्म नहीं होता। नानी अक्सर पापा का नाम लेकर मुझे ताना देती, घर के काम करवाती, और मैं चुपचाप सब करता क्योंकि मुझे डर था अगर मैं ज़्यादा बोल दिया माँ फिर से टूट जाएगी। जब मैं माँ से कहता माँ सब कुछ भारी हो रहा है, तो वो मेरा माथा चूमती, मेरी आंखों में देखती और धीरे से बोलती बेटा सब ठीक हो जाएगा। पर मैं जानता था सच्चाई सिर्फ आंसुओं के पीछे छिपी हुई है। मैं हर रात छत को देखता, तारे गिनता और खुद से पूछता अगर पापा गलत थे तो सजा मुझे क्यों मिल रही थी। उस रात के बाद मैं बस बच्चा नहीं रहा, मैं बस जिंदा रह गया।